हेलो गाइस, मैं हूं सूर्य भान और आप देख रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग एसबी चैनल। गाइस, आपका स्वागत है अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हॉर्टिकल्चर के ओलरीकल्चर से वेजिटेबल के बारे में। वेजिटेबल में ओकरा, लेडी फिंगर, भिंडी के बारे में हम आपको बताएंगे कि भिंडी की वैज्ञानिक तरीके से कैसे स्टडी करते हैं। तो और इससे पहले हमने ओलरीकल्चर से लगभग 5 सब्जियों के बारे में बता चुके हैं। आप वीडियो की लिस्ट में जा करके देख सकते हैं वीडियो को। तो पहला है बोटेनिकल नेम। सबसे पहले हम बात करते हैं बोटेनिकल नेम की, कि जो ओकरा है उसका बोटेनिकल नेम क्या है। तो उसका बोटेनिकल नेम है एब्लामास्कस स्कुलेंटम। स्कुलेंटम, एब्लामास्कस स्कुलेंटम इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर हम क्रोमोजोम के बारे में बात करेंगे। क्रोमोजोम नंबर जो है वो है 2n130। सर्वाधिक वेजिटेबल में, मतलब सब्जियों में सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाया जाने वाला वो है ओकरा। ओकरा में सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो 130। फिर तेरा ओरिजिन, हम बात करेंगे ओरिजिन के बारे में कि जो ओकरा है इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ ओरिजिन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो इसकी उत्पत्ति अफ्रीका, इसका जन्म स्थान अफ्रीका में है। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रूट, कि इसका जो फ्रूट होता है वो किस प्रकार का होता है। तो वो एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल जो होता है वो टाइप ऑफ फ्रूट होता है। जो ओकरा होती है ना, ओकरा, इसका जो टाइप बना हुआ है ना, ये एक कैप्सूल के प्रकार में है। इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ओकरा को। ये टाइप ऑफ फ्रूट है, कैप्सूल। फिर इडेबल पार्ट, जो खाने वाला पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट होता है। जो खाने वाला पार्ट होता है वो एक फ्रूट होता है, फल, फ्रूट। फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, कि जो टेम्परेचर इसका होता है वो लगभग कितना होता है। वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज, जिसे हमने हार्वेस्टिंग कर दिया उसकी, भिंडी की हार्वेस्टिंग कर दिए, तो उसको लगभग कितने दिन हम स्टोर कर सकते हैं। तो उसको हम 9 डिग्री सेल्सियस पर 2 वीक के लिए, 9 डिग्री सेल्सियस पर 2 वीक के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम उसको नहीं रख पाएंगे। फिर हम सॉइल पीएच की बात करेंगे। जो सॉइल पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो ओकरा में जो सॉइल पीएच मान होता है वो 6 से लेकर के 6.8, 6 से लेकर के 6.8 तक होता है। बताएंगे वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में, कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कितना है। तो वो वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो
500 से लेकर के 800 मिलीमीटर है। 808 मिलीमीटर। फिर कह रहा है भिंडी सर्वाधिक मात्रा, भिंडी जो होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि भिंडी में सर्वाधिक मात्रा की, सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है भिंडी में, तो वो होती है आयोडीन की। आयोडीन की मात्रा भिंडी में सबसे ज्यादा होती है। फिर कह रहा है सर्वप्रथम भिंडी अनुसंधान कार्य, कि भिंडी अनुसंधान कार्य पर सबसे पहले किसने किया, ये क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम। तो इसको डॉक्टर हरभजन सिंह ने किया था। डॉक्टर हरभजन सिंह। डॉक्टर हरभजन सिंह ने सबसे पहले भिंडी अनुसंधान कार्य किया था। फिर कह रहा है क्लाइमेट, इसकी जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, तो उपोष्ण सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल होती है। फिर कह रहा है जूस का उपयोग, जो इसका जूस होता है उसका उपयोग हम किस लिए निकालते हैं, क्या करते हैं उसका जूस निकाल करके, तो इसका जो जूस होता है उसको हम निकाल करके गुड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुड़। भिंडी का जो जूस होता है उसको निकाल करके गुड़ बनाया जाता है। फिर कह रहा है जड़ व तने का उपयोग, जो इसकी जड़ और तना बचता है उसका उपयोग किस लिए करते हैं, जड़ व तने का उपयोग, जड़ व तने का उपयोग जो होता है भिंडी का, उसको हम कागज बनाने के लिए करते हैं। क्या, कागज बनाने के लिए। कागज बनाने के लिए जड़ व तने का उपयोग कागज बनाने के लिए करते हैं। फिर कह रहा है अब सोइंग मतलब सीजन क्या होगी, सीड रेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, स्पेसिंग क्या होगी और यील्ड क्या होगी। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो खरीफ में बोई जाती है वो वर्षा ऋतु होती है। वर्षा जो खरीफ में बोई जाती है वो वर्षा ऋतु होती है। और 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर लिया जाता है। 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। और वर्षा काल में 8 से 10 केजी सीड लेते हैं। फिर कह रहा है टाइम ऑफ सोइंग, इनका जो टाइम होता है सोइंग का वो क्या होता है, तो जो टाइम होता है जून टू जुलाई। जून टू जुलाई। फिर इसकी जो स्पेसिंग है रो टू रो और प्लांट टू प्लांट कितनी होती है, तो इसकी स्पेसिंग 60x30, 60x30 रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रखते हैं। फिर कह रहा है यील्ड, तो 90 से लेकर के 110 कुंतल होती है। एक हेक्टेयर में 90 से लेकर के 110 कुंटल। अब रही बात जायद की, गर्मी। गर्मी में हम
4 से 5 केजी सीड लेते हैं। जायद में 4 से 5 केजी सीड लेते हैं और गर्मी 10 से 12 केजी सीड हेक्टेयर। अब रही बात टाइम की, टाइम ऑफ सोइंग, जो बोने का टाइम होता है वो फरवरी टू मार्च, फरवरी टू मार्च। फिर स्पेसिंग की बात आएगी। अब जो इसकी स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, तो इसकी स्पेसिंग 30 गुणे 20 अर्थात 30 गुणे 20 रो टू रो और प्लान टू प्लान 30 गुणे 20 रखी जाएगी। और इसकी रही बात यील्ड की, तो यील्ड 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर। समझ रहे हैं कि जो इसकी यील्ड है वो 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर है। अब रही बात वैरायटी की, तो वैरायटी जो है, जैसे हमने यहां लिख दिया पीएस, तो इसका मतलब हुआ पूसा सावनी। पीएस का मतलब हुआ कि पूसा सावनी, शॉर्टकट में हमने लिख दिया है पूसा सावनी। पूसा सावनी। और पीएम, अब इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर में समझना, इसका मतलब है पूसा मखमली। पूसा मखमली। फिर तीसरी ले लेते हैं हिसार उन्नत। जो तीसरी इसकी वैरायटी हो जाएगी वो हिसार उन्नत हो जाएगी। हिसार उन्नत। चौथी है अर्का अनामिका। जो चौथी इसकी वैरायटी है वो अर्का अनामिका है। पांचवी ले लेते हैं डी वर्षा। पांचवी जो है वर्षा। छठी ले लेते हैं EMS8। म्यूटेंट वैरायटी है ये, उत्परिवर्तित वैरायटी है ये, म्यूटेंट। सातवीं है अर्का अभय। सातवीं है अर्का अभय। आठवीं है पंचाली। आठवीं है पंचाली। हमने 8 वैरायटियों के बारे में बताया। जो ये थॉर्नलेस है, थॉर्नलेस, इनमें कांटे नहीं पाए जाते हैं। पूसा सावनी जो होती है बिना कांटों की किस्म है। जो पूसा सावनी है बिना कांटों की किस्म है वो। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट। इंसेक्ट जो कीट होते हैं जो अटैक करते हैं उनके बारे में हम आप बताएंगे अब कि फल छेदक। अक्सर फल छेदक लगते हैं, सबसे पहले वही आते हैं फल छेदक। जो भिंडी में देखा होगा आपने,
माइन मतलब छेद कर देते हैं, वो फल छेदक होते हैं। माइन उसमें छेद करके अंदर आ जाते हैं, तो फल छेदक। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम वो है इरियाज वाइटेला। फल छेदक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है इरियाज वाइटेला। और इसको हम रोकथाम के लिए मैलाथियान, जो कि 0.5% स्प्रे करते हैं, 0.5% स्प्रे करेंगे लगभग 1.5 से लेकर के 200 लीटर पानी में, 1.5 से 200 लीटर पानी में इसका हम रोकथाम करेंगे। फिर नेक्स्ट लगता है माइट। माइट देखा होगा, छोटे छोटे एकदम चिपक जाते हैं उसी में, वो माइट होते हैं। उनका जो वैज्ञानिक नाम है टेट्रानाइकस सिनोवेरिनस, टेट्रानाइकस सिनोवेरिनस उनका वैज्ञानिक नाम है। जो माइट होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम है ये। और इनकी रोकथाम के लिए हम क्लेथेन 1 से 2 ml लेते हैं पर लीटर के हिसाब से, 1 से 2 ml। फिर सफेद मक्खी, नेक्स्ट है सफेद मक्खी। आपने देखा होगा सफेद छोटी छोटी मक्खियां चिपकी रहती हैं उसी प्लांट पे, और उनका जो सफेद मक्खियां हैं उनका जो हम रोकथाम करेंगे वो मैलाथियान से करेंगे। फिर अब बताएंगे हम डिजीज के बारे में, जो रोग इनके आते हैं, इनमें जो रोग लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपको। कि पीला सिरा मोजेक, आपने देखा होगा कि पत्तियां अक्सर मुड़ जाती हैं, पीला सिरा मोजेक होकर के पत्तियां पीली पड़ जाती है और मुड़ जाती हैं। वो एक वायरस जनित रोग होता है, वायरस जनित रोग। पत्तियां मुड़ जाती हैं नीचे की तरफ, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। उसमें हम जो रोकथाम करते हैं इमिडाक्लोरोपिड डाल करके इसकी रोकथाम करते हैं। क्या डालते हैं? इमिडाक्लोरोपिड डाल करके रोकथाम करते हैं पीला सिरा मोजेक वायरस जनित रोग का। फिर नेक्स्ट है जड़ गलन। अक्सर पानी अधिक लग जाता है, देखा होगा आपने कि पानी अधिक हो जाता है तब उनकी जो जड़ें होती हैं वो गलने लगती हैं। तो जड़ गलन को हम कंट्रोल करेंगे, अगर दवा के माध्यम से हम कंट्रोल करेंगे, या तो इतना हम पानी मिनिमम लगाएं कि उसमें अधिक ना हो, या ऊंचे स्तर पर लगाएं कि अधिक पानी भर भी जाता है तो उसको हम काट के निकाल सकते हैं। लेकिन जो खेत नीचे हैं अगर उसमें हमने लगा दिया और पानी भर गया तो कोई चांस हमारे पास नहीं रहता। फिर हम उनको दवा डाल करके उपचार करते हैं। तो जड़ गलन जो होती है उनमें हम मैंकोजेब डालते हैं, मैंकोजेब डाल करके इसी से उपचार करते हैं हम। फिर पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू कवक जनित रोग, ये कवक जनित रोग होता है। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो एक कवक जनित रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए हम कैराथियान 0.3%, कितना? 0.3% कैराथियान डाल करके हम इसका कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पूरी फुल पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो मित्रों धन्यवाद।